इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। थोड़ा सा अपने होने का एहसास भी रखा करो अपने साथ। सिर्फ मैं गृहस्थ हूँ, सिर्फ मैं पत्नी हूँ, सिर्फ मैं पति हूँ, सिर्फ मैं व्यापारी हूँ, सिर्फ मैं इंजीनियर हूँ, सिर्फ मैं सीए हूँ, सिर्फ मैं गरीब हूँ, सिर्फ मैं दुखी हूँ, मैं सिर्फ सुखी हूँ, मैं सिर्फ अनेक प्रकार के यातनाओं के घिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे दुख है, परेशानियाँ हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं मुझ में। आपको सिर्फ इतना ही याद रहता? आपकी बुद्धि 24 घंटे सिर्फ इसी बात का एहसास लेती रहती है? कभी इस बात का एहसास लिया करो आंख बंद करके कि मैं एक आत्मा भी हूं, मैं आत्मा हूं और मेरे जिनेंद्र भगवान ने इस आत्मा के हित के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी दी है और उन जिम्मेदारियों में मेरे को मन दिया है। मेरे पास एक मन है और उस मन के लिए कुछ काम दिया है। इस मन को दिया हुआ काम है क्षमा करो, ये मन का काम है। मृदु रहे, ये मन का काम है, मृदु मन हो हमारा। और जब हमारा सरल मन का स्वभाव सरलता से भरा हुआ हो तो कुछ मन के लिए भी काम दिए है। एक पत्नी ले ली, एक पति ले लिया, एक बच्चा पैदा कर लिया, थोड़ा व्यापार कर लिया, थोड़ा माता पिता बूढ़े घर में बैठे, तो व्यापार ही करना है, धन ही कमाना है, विपत्तियां ही दूर करना है, दरिद्रता ही दूर करना है। यही जिम्मेदारी मात्र आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि मुझे मेरे सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी एक सुंदर मन निर्माण करना है। ध्यान रखना, आपको ऐसा कभी कोई मौका नहीं मिलने वाला कि आपके जीवन में कोई माँ ना हो, पिता ना हो, पत्नी ना हो, पति ना हो, पुत्र ना हो और आपको जन्म लेते ही किसी जंगल में ले जाया जाने वाला है और जंगल में ले जा करके आपके मन को सुंदर, वाणी को सुंदर, इंद्रियों को सुंदर बना करके आपको कोई मोक्ष भेजा जाने वाला है ना। ऐसा कहीं दुनिया में नहीं होने वाला। अब जब जब इस धरातल पर जन्म लोगे आपको एक माँ मिलेगी, पिता मिलेंगे, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, पुत्र मिलेगा, एक मकान मिलेगा, एक व्यापार मिलेगा, एक समाज मिलेगा। और इस समाज में, इस परिवार में नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना विचार, नाना चरित्र, नाना हरकतें करने वाले अनेक बुद्धि, अनेक चरित्र के लोग मिलेंगे। और इन्हीं लोगों के बीच में, इसी परिवार के बीच में, इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए सावधान होकर के अपने लिए निर्णय लेना है कि मेरा मन कैसा होना चाहिए और मेरी वाणी कैसी होना चाहिए। बहुत जरूरी है। मैं शुद्ध उच्चारण मंत्र का कितना करता हूं, मैं शुद्ध उच्चारण स्तोत्रों का कितना करता हूं, मैं शुद्ध उच्चारण शास्त्रों का पठन पाठन कितना करता हूं, ये आपकी कला कौशल्य है। ये आपकी कोई विशेषता और कोई आपकी उपलब्धियां नहीं है। ये आपकी उपलब्धियां है कि आप अपने आसपास के मनुष्यों के साथ वार्तालाप कैसे करते। बहुत सुंदर, सुडौल, आकर्षक, मनोहारी, कर्णप्रिय टोन और शब्दावलियों के साथ एक दिन गुजार के देख लो, एक बेहतर, एक उम्दा शब्दों के साथ, सुंदर शब्दावलियों के साथ।
यह जो लोग बोलते हैं हमारे मन में बहुत मलिनता है, बहुत बुरे विचार है, बहुत अपवित्र ख्याल है, क्या चल रहा भूल जाते हैं हम, कुछ याद नहीं रहता। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो दिया गया उपदेश है वो यही होता है कि किसी न किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि आप अपनी वाणी को इतना सुंदर बनाइए। आपको दूसरों की भाषा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो व्यक्ति मुझसे कैसे वार्तालाप कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मानस पटल पर कोई हमेशा अच्छे शब्द ही उत्पन्न होंगे। साधना की स्थिति में अथवा पूर्व जन्मों के जो कर्म हम साथ लेके आए हैं उसमें कोई बात नहीं, कोई देव, हम किसके लिए जवाबदेही है। आखिरकार हमने इतना सारा जीवन वार्तालाप करते हुए व्यतीत किया, इतनी बातें की हमने जीवन में। आखिरकार उन सारे शब्दों का, उन सारी बातों का, उन राग भरे, द्वेष भरे, तृष्णा से भरे हुए, आसक्ति से भरे हुए, लोभ से भरे हुए इन सारे वार्तालापों का कोई लाभ निकला क्या? आकुल व्याकुल परिणाम, अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार का संशय, अनेक प्रकार की तृष्णाओं से युक्त हमारी वाणी जो मुख से निकली है वो कहीं ना कहीं हम याद करते हैं तो हमें ही दर्द देती है। एक बहुत अच्छा शब्द मुझे पढ़ने को कहीं मिला था कि हम ऐसा बोले कि दूसरों की यादों में हम बहुत बेहतर याद आते रहे। जब भी कोई हमें याद करे बहुत बेहतर तरीके से याद करे। जीवन की एक बहुत अच्छी साधना है। कई बार ऐसे प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन चरित्र हम पढ़ते थे तब उसमें एक सूत्र ऐसा मिला कि हमें ऐसे कर्म करना चाहिए। किसी भी मनुष्य के हमारे अगल बगल आने से, किसी भी जानवर के हमारे अगल बगल में आने से हमारी ऐसी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा व्यवहार बनाए रखें क्यों उसके यादों में हमारी छवि इतनी सुंदर होना चाहिए कि भगवती सत्ता ईश्वर के बाद वो हमें ही अपना सारा कर्ता धर्ता मान ले। दूसरों की यादों में हम इतने सुंदर नजर आ जाए। अब आप बताइए, आपने पूरा जीवन व्यतीत किया, बहुत सारे सत्कर्म किए, ऐसे कितने मनुष्य आपके जीवन में हैं कि जो आपको याद करते हैं और याद करने के बाद आपकी छवि उनके दिमाग में सबसे बेहतर है। कोई एक ऐसा मनुष्य आपने कमाया है, कोई एक ऐसी जीव शैली अथवा कोई ऐसी एक आदत, कोई एक ऐसी क्रियाकर्म, कोई ऐसा एक उपकार, कोई एक ऐसा भाषा, कोई ऐसा विनय से वार्तालाप किसी से किया है कि आज भी वह व्यक्ति आपके की हुई उन वार्तालापों के क्षणों को याद करता है और अपने भाग्य को सौभाग्य मानता है कि मुझे ऐसे वचन सुनाने वाला कोई मिला था। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ जिनेंद्र भगवान सत्य वचन की तरफ ले जाते हैं कि आपको सत्य वचन बोलना है। पहली क्रिया ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान आपको सिर्फ आसपास के इंसानों के साथ ही बात करना सिखा रहे हैं कि आपके लिए प्रिय वचन बोलना है, आनंद देने वाले वचन बोलना है, मंगलकारी वचन बोलना है, हितकारक वचन बोलना है, मृदु वचन बोलना है, कोमल वचन बोलना है, सरल वचन बोलना है, अच्छी टोन में आपको वार्तालाप करनी है। ये सारा ऐसा लगता है कि ये सत्य वचनम बोलो। प्राय करके मनुष्य थोड़ा सा बहुत चतुर बुद्धि का है। वो जैसे ही आगम में लिखा हुआ मिलता है ना, सत्य वचन बोलो, उस शब्द को तुरंत पकड़ता है और सारे लोगों को कहता है बेटा क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलो, सच बोलोगे नहीं तो क्या होगा, पाप लगेगा। ये सबसे फेवरेट लाइन है लोगों की। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने दो प्रकार का धर्म दिया है। एक होता है व्यवहार धर्म, एक होता है निश्चय धर्म। एक होता है अपना लोक व्यवहार कर्तव्य पूरा करने के लिए और एक होता है अपने आत्मा के हित के लिए बोलना। एक ऐसा वार्तालाप शैली, एक ऐसी मधुर शैली के साथ मनुष्यों के साथ वार्तालाप करना जिससे आसपास का माहौल ठीक रहे। इससे आपका कल्याण नहीं होगा, इससे सिर्फ आपके कल्याण में सहयोग मिलेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ सच बोलता है, इसमें कोई आपका पूर्ण कल्याण नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि आप यहाँ बैठे हो और बगल के इंसान ने आपको पूछ लिया, कोई जानकारी मांग ली और आपने जैसा था वैसा उसको बता दिया,
अब ये बताइए, उस इंसान से आपने जैसा था वैसा बोल दिया, इसमें आपका क्या भला? जिसने सुन लिया उसका भला। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करके सबकी बुद्धि में, सबकी एक इच्छा शक्ति जागृत होती है कि मैं घर के अंदर और मैंने किसी को कुछ पूछा है तो उसको सच बोलना चाहिए। ऐसे आपकी एक जिद होती है ना। मुझे एक बात बताइए, आप सबके अंदर ये जिद है, जैसे मैं यहां बैठा और मेरी भी एक जिद है, कह रहे पैसे कहां रखे, मेरी ये जिद है कि ये सच बोले। तो क्या ये व्यक्ति मुझसे सच बोलेगा तो क्या उसमें उसका भला है? क्या उसका कल्याण हो जाएगा? क्या ये लोक व्यवहार सत्य है, ये दुनिया का सत्य है। इसको आप सावधानी से, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, अगर हित हो रहा है तो बोलो, नहीं है तो मौन धारण कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सच बोलना ही है दूसरे मनुष्यों के साथ, आप मौन भी धारण कर सकते हो। आपको शांत बैठने का भी पूरा अधिकार है। आचार्य श्री के पास जब भी कोई व्यक्ति जाते थे ना, तो 4 प्रकार के वचन होते हैं, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। ये उभय वचन क्या होता है? आचार्य श्री चलिए ललितपुर, हाँ चलो देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, धैर्य रखो थोड़ा सा, सब बता देते हैं, विचार करके बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भी एक वचन होता है। इन वचनों का थोड़ा सा आप उपयोग कर लिया करो। कई सारे घर के लड़ाई झगड़े विवाद इससे शांत हो जाते हैं। ये हो गया लोक व्यवहार। दुनिया चलती है, दुनिया में एक सभ्य जीवन जीना चाहिए, दुनिया में एक प्रशंसा के योग्य हमें जीवन शैली बनानी है, तो आपको इस प्रकार के वचन बोलने की प्रेरणा दी गई। वास्तविकता में इससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कैसे मिलता है? खुद के साथ खुद ही सत्य बोलने से। एक सत्य वचन वो होता है जो आप दुनिया से बोलो। जैसे आपके सामने कोई जीवित जीव आएगा, एक तो उसके साथ आपको मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले, पाप नष्ट करने वाले, विघ्न नष्ट करने वाले, अंधकार नष्ट करने वाले वचन बोलना है। पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरा आज्ञा जो दी है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, वो है खुद ही खुद के साथ सच बोलना। अगर आपको मैं कहूं कि आप खुद से सच बोलो, आप क्या सच बोलोगे आपको पता है? आप खुद ही खुद से सच बोलते रहो। आपको पता है कैसे बोलते हैं सच? लगता है पता है सबको, रहने दो फिर कल बता देते। जिनेंद्र भगवान यहां जो सत्य वचन बोलने के लिए कह रहे हैं, ये एक्चुअली अविचल सागर जी से ही सच बोले, ये कह रहे हैं। बाहर के लोगों से तुम सच बोलो ये नहीं कह रहे थे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जैसे ही संन्यास धारण किया, सबसे पहले उन्होंने कौन सी साधना चालू की? पता है आपको? कौन सी? मौन। आपको पता है मौन क्यों लिया जाता है? मौन पता है क्यों लिया जाता है? एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना बंद कर दे, इसमें कोई भला है ना? मौन लिया जाता है सच बोलने के लिए। हमारा दिमाग, हमारी जबान दिन भर झूठ, फरेब, राग, द्वेष वाणी, घृणा की वाणी, नफरत की वाणी, लालच की वाणी, लोभ की वाणी ही बोलती रहती है। जब भी जीवा से निकलेगा क्रोध, भय, लोभ, इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई वाचन बोलेगा, और ये सत्य वचन हो नहीं सकते। अब मौन सत्य वचन बोलने के लिए लिया जाता है। जब भगवान बोल ही नहीं रहे सच, फिर किस लिए मौन लिया? तो मौन लिया ही जाता है सच बोलने के लिए। किससे सच बोले? खुद से। आंख बंद करके बैठो और खुद ही खुद को सच सुनाओ सारा। आप खुद ही खुद को सच सुनाओ। क्या सच सुनाओगे? हे अविचल सागर, तुम शरीर नहीं हो। ये सच है क्या झूठ है? मैं शरीर नहीं हूं, ये सच है क्या झूठ है? सच है। हे अविचल सागर, ये 5 इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, ये सच है क्या झूठ है? हे अविचल सागर, ये अन्न तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम अन्न नहीं सेवन करते, शरीर सेवन करता है, ये सत्य कहलाता है। ये सोना मिट्टी है, ये सत्य है क्या झूठ है? सोना मिट्टी है, नाशवान है, छनबंगुर है, पुद्गल है, ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। शरीर भोगने के योग्य नहीं है,
यह वाक्य सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, पुत्र मेरे नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, ये बंधु बांधव साथी संगाती मित्र नगर देश ये सब मेरा नहीं है। ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। क्या आपने ये सत्य कभी खुद को सुनाया? ध्यान रखना, एक इंसान दूसरे इंसान से सच नहीं बोल रहा है इसलिए उसकी मुक्ति रुकी हुई नहीं है। तुम खुद ही खुद को सच नहीं सुनाते इसलिए तुम्हारी मुक्ति रुकी हुई है। बाहर चाहे तुम मौन रहो, बाहर चाहे तुम मधुर वचन बोलो, इससे तो तुम्हारा एक संसार मेंटेन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारे आत्मा का जो मुक्ति का द्वार खुलेगा, तुम आंख बंद करके एक जगह बैठो और अपने आप से ही सच बोलने लग जाओ। और जिनेंद्र भगवान का कल्याण भी तभी हुआ जब उन्होंने खुद ही खुद से सच बोलना चालू किया। हे आदि कुमार, ये संसार अनित्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।